इजरायल और ईरान के बीच जंग खतरनाक हो चुकी है। चुन चुन कर टारगेट अटैक हो रहे हैं, लेकिन अब इस महाजंग को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश शुरू हो गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के एक बयान से बड़ा बवाल खड़ा हो गया। पीट हेग्सेथ ने ईरान के साथ युद्ध को यीशु के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध यहां पर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्ट लोगों के खिलाफ हिंसा में दया दिखाने की जरूरत नहीं है। आरोप है कि अमेरिका इस जंग को मुस्लिम बनाम ईसाई का रूप देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पेंटागन ने इस आरोपों को खारिज किया है। तो आप देखिए किस तरह से मुस्लिम बनाम ईसाई इस युद्ध को बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। दरअसल ये जो बयान यहां पर हेग्सेथ के जरिए सामने आया है, अब इसे इसी की तरफ जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुष्ट लोगों के खिलाफ दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के इस बयान पर अब बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि ईरान से युद्ध यीशु के लिए लड़ा जा रहा है। दुष्ट लोगों के खिलाफ किसी तरह की दया भावना को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद चौतरफा रिएक्शंस यहां पर सामने आ रहे हैं। और ईरान के साथ जारी इस महायुद्ध के एक महीने बाद इजरायल ने अपनी रणनीति बदल दी है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायली सेना अब तक अपने तय किए गए ज्यादातर सैन्य ठिकानों को निशाना बना चुकी है। अब इजरायल की रणनीति लीडरशिप ने सेना को ईरान के आर्थिक ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया है। इसमें गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े स्टील प्लांट जैसे टारगेट शामिल है। और इन हमलों का मकसद देखिए ईरान की इकॉनमी को यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका देना बताया जा रहा है। तो देखिए ईरान से युद्ध यीशु के लिए कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ का जो ये बयान सामने आया, इससे बवाल उठा है। और रक्षा मंत्री वहां के पीट हेग्सेथ ने ऐसा क्यों कहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। दरअसल देखिए, इसे समझिए, ईरान जंग में अमेरिका फंस गया है, लेकिन अब अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल नहीं पा रहा है चाहकर भी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में इजरायल के कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू करने के लिए पीट हेग्सेथ को जिम्मेदार ठहराया था। इसमें ऐसे में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की कुर्सी भी अब खतरे में बताई जा रही है। और अब वो इसे मुस्लिम बनाम ईसाई की लड़ाई बनाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल पश्चिम मीडिया में दावा यहां पर किया गया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपने सैनिक की सुरक्षा के लिए मजबूत बंकर्स की जरूरत है। अमेरिका को अगले 30 दिनों में ऐसे बंकर चाहिए जो उसके सैनिकों की सुरक्षा कर सके, बड़े से बड़े हमले को झेल सके। और दावा किया गया है कि इसके लिए अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया और उसमें 30 दिन के अंदर मजबूत बंकर बनाने वाली कंपनी से संपर्क करने की मांग की गई है। यानी कि अमेरिका को बंकर की जरूरत है अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए। और इस बीच सवाल यह है कि अमेरिका को अचानक बंकरों की इतनी जरूरत क्यों बढ़ गई कि डील तक की नौबत यहां पर आ चुकी है। देखिए, दावा किया गया है कि अमेरिका को जल्द से जल्द बंकरों की जरूरत है ताकि वो पश्चिम एशिया में मौजूद अपने सैनिकों की पूरी तरह से सुरक्षा कर सके। अमेरिका के हजारों सैनिक ईरान के आसपास तैनात है और ईरान आए दिन उन सैनिकों को अपना निशाना बना रहा है। साथ ही दावा यह किया गया है कि इसलिए अमेरिका प्री मेड बंकर्स की तलाश में जुटा हुआ है। प्री मेड यानी कि जो बंकर पहले से बने हुए हों ताकि उन्हें बनाने में और ज्यादा वक्त यहां पर ना लगे। अमेरिका ऐसी कंपनीज को यहां पर खोज रहा है जो जल्द से जल्द ये काम पूरा कर सके और इन मजबूतों को और मजबूती के साथ बंकर के तौर पर उन्हें सौंप सके। देखिए, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसे ऐसे बंकर चाहिए ही चाहिए जिसका बैलिस्टिक मिसाइल तक कुछ ना बिगाड़ पाए। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, उन बंकर्स की सप्लाई जॉर्डन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करनी होगी। और दावा किया गया कि वहां से ये बंकर अलग अलग जगह भी भेजे जाएंगे। लेकिन इस बीच महायुद्ध को एक महीना बीत चुका है। एक एक तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अमेरिका और इजरायल के लिए ईरान पर विजय पाना अब भी उतना ही मुश्किल लग रहा है। ईरान अमेरिका के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका दिया गया है। करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है, क्योंकि ये जमीन के इतने नीचे है जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब भी नाकाम साबित होते हैं। और दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल पावर है कि अगले 2 साल तक अमेरिका के लिए उसे हरा पाना आसान नहीं है।
ईरान का पाताल लोक, ट्रंप के उड़े होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। एक महीने से अमेरिका और इजरायल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजरायल को जोरदार जवाब भी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4,500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली है, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजरायल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का ये मिसाइल लोक धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई हैं, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती हैं और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। केशम द्वीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहां से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहां से ईरानी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती है। कोनेश कैनियन साइट, ये करमानशाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है, जहां कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस, ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और एनर्जी नेटवर्क पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ठिकाने सैन्य विकल्पों को बेहद कठिन बना रहे हैं। यानी साफ है, ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। ये ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है।